पॉलिटिकल ट्रेंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधा। झारखंड का मानसून सत्र संपन्न हो गया है। यह सत्र भी पिछले अन्य सत्रों से अलग नहीं रहा। पूरा सत्र बाधित रहा। जनता के सवाल एक बार फिर दरकिनार हो गए। आज हम इसी मुद्दे को लेकर आपके बीच हैं। दरअसल भारत की संसदीय परंपराओं को तार तार करने की कोई भी प्रक्रिया लोकतंत्र विरोधी है। यह दुखद है कि भारत समेत दुनिया के कुछ देशों में थियोक्रेसी की मांग जोर पकड़ रही है और चुनावी जीत हार का जरूरी तत्व बनाया जा रहा है। नक्सलवाद, जातिवाद और धर्म राज्य के नारे के साथ आम लोगों के आर्थिक और सामाजिक न्याय और समावेशी उन्नति की राह में बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। यही कारण है भविष्य के सपने बनने के बजाय पुरातत्व को ही राजनीतिक हथियार बनाने का खेल किया जा रहा है। पिछले 5 साल से झारखंड विधानसभा नहीं चल पा रही है। विभिन्न कारणों से सदन बाधित हो रही है। इससे जनता के सवाल गौण हो जा रहे हैं। चाहे एनडीए की सरकार हो या यूपीए की, विपक्ष में एनडीए हो या यूपीए, कहानी वही है जो बार बार दोहराई जा रही है। झारखंड में तो वैसे भी बजट सत्र को छोड़ बाकी के सत्र काफ़ी छोटे होते हैं। ऐसे में भी पूरा समय हो हंगामे में निकल जाए और स्पीकर को बार बार सदन को स्थगित करना पड़े, जनता के सवाल उठेंगे कैसे? यहाँ यही हो रहा है। पिछले 5 दिनों में सदन यही सब कुछ हुआ। सत्र शुरू होने से पहले ही नमाज कक्ष को लेकर अधिसूचना जारी हुई और विपक्ष को मुद्दा मिल गया। जाहिर है सबको पता था कि इस मुद्दे पर सदन गरमाएगा। कुछ ही ने तो कहा कि सरकार ने ही इस मौके पर विपक्ष को मुद्दा दे दिया है। देखा जाए तो आमतौर पर सदन जनता के लिए है, जनता के पैसों से चलता है और यहाँ जनता की समस्याएं उठाई जाती हैं। एक दिन सदन चलाने पर औसतन 40 लाख रुपए खर्च होते हैं। यह जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। ये पैसे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन जनता के सवाल नहीं उठ रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि यानी विधायक भी इसे लेकर गंभीर नज़र नहीं आते। हालांकि उनका दावा है कि वे तो जनता के सवालों को लेकर ही सदन आते हैं, लेकिन विरोधी दल वाले चर्चा नहीं चाहते। ये पक्ष या विपक्ष दोनों ही विधायकों का ढर्रा है। बहरहाल जनता तो बस इतना ही चाहती है कि विधानसभा को बहस का रण क्षेत्र ही रहने दे। इसे धार्मिक प्रतीकों और निजी आस्था के दंभ का प्रदर्शन स्थल ना बनने दे। इस बात को समझना ही होगा। झारखंड के एक लंबे संघर्ष के बाद राज्य हासिल किया है। 100 सालों का संघर्ष इसलिए नहीं हुआ था कि झारखंड के लोग शर्मसार किए जाए। हो सकता है कि चुनावी जीत की राह आसान हो, लेकिन लोकतंत्र और संसदीय मूल्यों के हनन की प्रवृत्ति इससे नहीं रुकेगी। आज बस इतना ही। देखते रहें पॉलिटिकल ट्रेंड्स और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।